हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। सागर की ऊपरी लहरों में खेलने से कुछ नहीं होता, जितनी गहराई में जाएंगे उतना ज़्यादा खजाना पाएंगे। इसी प्रकार एक नामी ईश्वर में समा जाओ, बहुत ज़्यादा खजाना पाओगे। एकांत एक नामी इकोनॉमी। खुशनसीब वो इंसान है जो अपने खुशी के खजाने से अन्य लोगों को भी खुशी दान करते हैं। अन्य लोगों के व्यर्थ के भावों को श्रेष्ठ भाव में बदल देना, यही सच्ची सेवा है। इसलिए इंसान से बात कीजिए। सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है। यह खजाना क्षण भर में आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। ऑटोमेटिक रॉकेट से भी ज़्यादा स्पीड से चलता है ये संकल्प का रॉकेट। ऊंचा संकल्प, ऊंची शक्ति, हाई एनर्जी। नीचा संकल्प, लो एनर्जी, लो शक्ति। जैसा आपका संकल्प होगा आप वैसे बन जाओगे। संकल्प से सिद्धि। अगर आप चाहते हो कि आपके दिमाग का ताला खुल जाए तो इसके लिए आपको ईश्वर को याद करते रहना होगा। ईश्वर को याद करो, दिमाग के ताले को खोल दो। परमपिता परमेश्वर को याद करो और उसकी रचनाओं को याद करो और उससे मिले ज्ञान रत्न को अन्य लोगों को भी दान करो। ये सच्ची सेवा है। रहम दिल बनो ईश्वर के समान। हमारे कर्मों को पढ़ने की जो लिपि होती है उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। आपने देखा होगा, ज्योतिष शास्त्र हमको देखकर हमारे बारे में हमारा भाग्य बताते हैं। तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे कर्मों को पढ़ते हैं। तो इसलिए अच्छे कर्म करें, उसी के आधार पे आपका भविष्य होगा। सबको मौलाए मस्ती में रहना चाहिए। मेडिटेशन करें, ईश्वर से योग लगाएं, ध्यान लगाएं और सबको ये सेवा बतलाएं। जितना जल्दी हो सके सुबह उठकर अमृत वेले में ईश्वर को याद करें और उससे ज्ञान की वर्षा लें। उस हेवनली गॉड फादर को याद करें। हमको अपना रिलीजियस माइंड सेट करना है आज, ताकि हम पाप न करें। अपनी प्रसन्नता, अपनी प्राप्तियां और अपनी खुशी की वाइब्रेशन को तमाम लोगों तक पहुंचाएं। ईश्वर की याद की यात्रा में चलो, हर परिस्थिति आसान हो जाएगी और सारे विकार नाश हो जाएंगे। ऐसा भरोसा रखो। गंगा आपको पतित से पावन नहीं बनाएगी। असली शुद्धिकरण, असली पतित से पावन बनना है तो आपको योग ध्यान करना होगा। योग के माध्यम से, योग के बल से ही आप पतित से पावन बन सकते हो, अशुद्ध से शुद्ध बन सकते हो। सिर्फ नहाने से आपका तन गीला होता है, तन साफ होता है। आपको मन को साफ करने की ज़रूरत है और मन को साफ करने के लिए योग की अग्नि में आपको तपना पड़ेगा। आपको ध्यान लगाना होगा, ईश्वर से एकांत का सहारा लेना होगा, आत्मा के नज़दीक जाना होगा। इस शरीर से दूरी बनाना होगा, थोड़ा अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी होगी डेली। तब जाकर के आप पतित से पावन बन पाओगे। सिर्फ गंगा स्नान से कुछ नहीं होगा, दर दर भटकने से कुछ नहीं होगा। एकांत में बैठो, ईश्वर को याद करो बिल्कुल साधारण तरीके से और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाप करो। यही योग है, यही मेडिटेशन है, यही ध्यान है, यही भक्ति है, यही भावना है। ईश्वर के लिए घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, घर बार बनाने की ज़रूरत है। अब घर बार बनाने से तात्पर्य यह नहीं है कि आप ईंट पत्थर बजरी से घर बनाओ या बहुत अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनिंग करके। घर बनाने का मतलब है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो ईश्वरीय एटमॉस्फेयर होना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे फ्लो होना चाहिए और आप से आपके बच्चों में, आपके समाज में अच्छा संस्कार फैले। लोगों के संकल्प आपके संकल्पों से बदल जाएं। वो वाला घर, अच्छा घर बनाएं, अच्छा समाज बनेगा, अच्छा समाज बनेगा, अच्छा देश बनेगा, अच्छा देश बनेगा तो दुनिया अपने आप पतित से पावन हो जाएगी। यहीं पर ये स्वर्ग बन जाएगा। युद्ध में नहीं, योग में रहो और योग में ईश्वर की अनुभूति करो। ईश्वर का साथी बनो, विश्व कल्याणकारी में सहभागिता दो। माया को मात दो, विजय की माला पाओगे। लास्ट में आओगे तो फास्ट होना पड़ेगा,
ईश्वर को याद करने के लिए, उससे नाता जोड़ने के लिए। वक्त ज़्यादा नहीं है, फास्ट हो जाओ। कार्मिक अकाउंट को मेंटेन करना शुरू करो। ये कार्मिक अकाउंट ही साथ जाएगा, बैंक अकाउंट नहीं। ईश्वर ने इतना हर किसी को दिया है कि वो अपना गुजारा कर सके। इकट्ठा करने की प्रवृत्ति छोड़ो आज ही। छोटी छोटी साधारण बातों में खुद को बिजी मत करो, डिस्टर्ब मत हो जाओ। बीच बीच में ईश्वर को याद करते रहो, आपका सही मार्गदर्शन होगा, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी, निर्णायक बुद्धि हो जाएगी। ईश्वर से ध्यान लगाकर चलो, हर कर्म अच्छा होगा, फिर हर भाग्य अच्छा बनेगा। मन को शांति मिलेगी, सच्ची खुशी, आनंद मिलेगा। परमात्मा के प्राप्तियों और श्रेष्ठताओं और अपने भाग्य को हम बहुत साधारण समझ लेते हैं, इसलिए जो ईश्वर से हमारा नशा, ईश्वर से हमारा जो प्रीत लगना चाहिए लगातार, वो रह नहीं पाता। इसलिए ईश्वर से जो मिला है, जो प्राप्ति हुई है, उसका शुक्र अदा करो, उनकी वैल्यू को समझो, ईश्वर पर ध्यान दो। अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ, तमो प्रधान, रजो प्रधान नहीं। शरीर से कितना भी बीमार रहो, पर अपने मन को तंदुरुस्त मजबूत रखो, क्योंकि मन एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से आप क्षण भर में, सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हो। इसलिए मन में उमंग जगा के रखो। अगर आपका मन तंदुरुस्त रहेगा तो ऑब्वियसली आप हमेशा स्वस्थ ही रहोगे, आपका तन भी हमेशा चंगा ही रहेगा। मन को तंदुरुस्त रखना सीखो, और वो होगा ईश्वर से ध्यान लगाकर, सही कंटेंट देखकर, पढ़कर, समझकर, बोलकर। अमृत वेले उठो, सुबह जल्दी उठो, ईश्वर को याद करो, उससे मिली हुई प्राप्तियों को याद करो और नवीनता का अनुभव करो। जीवन मंगलमय होगा, वर्तमान भविष्य उज्ज्वल होगा।